एवरीवन, हेलो तेजस 717 टैरो पर आप सभी लोगों का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं आप लोगों के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग लेकर आ गई हूं। और ये रीडिंग बहुत ही स्पेशल है क्योंकि यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि ईश्वर ने आप लोगों के लिए क्या सोच रखा है, डिवाइन ने आप लोगों के लिए क्या सोच रखा है। और ये स्पेशल इसलिए है बिकॉज आज माँ बगलामुखी की जयंती है और इस दिन मैं ये रीडिंग को शूट कर रही हूँ उनकी ब्लेसिंग से, उनके आशीर्वाद से कि वो आप सभी लोगों को गाइड करें, आप सभी लोगों को बताएं आपके लिए सही क्या है, आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो, कैसे आगे बढ़ सकते हो, कैसे हील कर सकते हो। तो बेसिकली ये सारी इंटेंशंस हैं मेरे मन में जिसके साथ आज ये मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। तो बस आप लोग भी पूरे दिल से इस रीडिंग को देखिएगा और आप जिस भी कार्ड से मैंने यहाँ पर आज एनर्जीज रखी हुई हैं राधा रानी की एंड माँ काली की। तो ऐसा नहीं है कि आपको चूज़ करना है किसी एक को, जस्ट आप अपनी आंखें बंद करो और आप अपनी आंखें खोलने के बाद जिनसे भी कनेक्ट कर पा रहे हो, राधा रानी से या माँ काली से, आप वो ऑप्शन को सेलेक्ट करके अपने लिए वो रीडिंग को देख सकते हो। लेकिन उससे पहले आप उनसे ज़रूर पूछना कि प्लीज़ मुझे गाइड करें, आपने मेरे लिए क्या सोच रखा है, मेरे लिए क्या सही है। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड मी, ठीक है ना। और उसके बाद आपने ये रीडिंग देखनी है। बट इफ़ इन केस आपको फिर भी दिक्कत हो रही है तो आप अपने नेम के इनिशियल से अ, ये रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बारी फिर से दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए यहाँ पर राधा रानी और नेम इनिशियल्स है यहाँ पर A to M, ठीक है। साथ में ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पर माँ काली और नेम इनिशियल्स यहाँ पर है N to Z। ओके, तो जिससे भी फिर आपका नेम शुरू हुआ आप उस बिहाफ पे भी ये रीडिंग को देख सकते हो। बट कोशिश करना अपनी इंट्यूशन के साथ जाने की कि आप राधा रानी के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो या फिर से आप माँ काली के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, ठीक है। बाकी टाइम स्टैम्प्स आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड वैसे तो एक जनरल रीडिंग है बट मेरी यहाँ पर यही रिक्वेस्ट है डिवाइन से कि जो भी लोग इस रीडिंग पर आ रहे हैं उन्हें अपने लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर मिले। तो मेक श्योर कि आप जो भी ऑप्शन को अपने लिए सेलेक्ट कर रहे हैं उसको पूरा ज़रूर देखिएगा। ओके, सो चलिए अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ ये रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर फर्स्ट, तो अगर आप लोग राधा रानी के साथ कनेक्ट कर पाए हो या फिर से आप लोग के नेम का इनिशियल अगर इनमें से कोई एक है, देन लेट्स सी कि यहाँ पर डिवाइन ने आप लोग के लिए क्या सोच रखा है। कभी कभी लाइफ में समझ में नहीं आ रहा होता है क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है, जो भी चीज़ें हो रही हैं। तो देखते हैं यहाँ पर मेरे ख्याल से आप लोग के बहुत सारे जो मन में सवाल चल रहे हैं कहीं ना कहीं आपको उनके जवाब मिलने वाले हैं। बट प्रेयर ज़रूर करिएगा जिस भी रूप में आप डिवाइन को, ईश्वर को मानते हो, ज़रूर प्रेयर करिएगा उनसे कि वो इस रीडिंग के थ्रू आप लोग को गाइड करें। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। ये क्या सोच रखा है ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए। एट ऑफ wands, ओके। आप लोग अपनी लाइफ में ग्रुप नंबर फर्स्ट किसी गलत डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे थे, किसी गलत चीज़ को चूज कर रहे थे जो आपके लिए बनी ही नहीं है। और इसीलिए ही आपके साथ ऐसा हो रहा होगा कि काम बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं। आप कोशिश कर रहे हो बट वो काम पूरा नहीं हो पा रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। बिकॉज आपके लिए कुछ और मेंट टू बी है, आप कुछ और अच्छा डिजर्व करते हो, आप कुछ और कहीं जाना, आपका पर्पस कहीं और है। आपकी बेसिकली अगर मैं बात करूँ किस्मत कहीं और लिखी हुई है और आपकी डेस्टिनी अभी अपना रोल प्ले करने वाली है और बहुत ही जल्द मतलब है ना, विद इन अ वीक, विद इन अ 2 वीक और 3 वीक्स कुछ ना कुछ यहाँ पर कोई न्यूज़ आपके जीवन में आने वाली है, कोई इन्फॉर्मेशन आपकी लाइफ में आने वाली है। कुछ मतलब कुछ होने वाला है यहाँ पर आपके साथ, बेसिकली कुछ सरप्राइजिंग कुछ। और देन आप उस चीज़ की तरफ अपने जीवन में आगे बढ़ोगे, देन आप उस डायरेक्शन में अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे और देन आप फील करोगे कि चीज़ें अपने आप होती जा रही हैं। आपको कुछ फ़ोर्स नहीं करना पड़ रहा है, आप बस अपना कर्म कर रहे हो, देन चीज़ें अपने आप आपके साथ होते जा रही हैं। धीरे-धीरे आपस में सब कुछ अलाइन होते जा रहा है आपकी लाइफ़ में। आप वो चीज़ को अपनी लाइफ़ में कहीं न कहीं बहुत ही जल्द एक्सपीरियंस करने वाले हो और जो चीज़ें आपके लिए अभी नहीं बनी हुई हैं, वो आपकी लाइफ़ से लेट गो होते जाएँगी, रिलीज़ होते जाएँगी। ये प्रोसेस जो है थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स है। आपको इसमें लेट गो करते रहना है, आपको चीज़ों से ज़्यादा अटैचमेंट नहीं लगाना है, ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है। क्योंकि मे बी आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को लूज़ कर रहे हो, कुछ चीज़ों को खो रहे हो, लेकिन जो मिलने वाला है ना आप लोगों को वो ऑसम है,
आउटस्टैंडिंग है आप लोगों के लिए। तो आप अभी अपनी किस्मत के ऊपर भरोसा रखें, आप लोग डिवाइन के ऊपर भरोसा रखें, क्योंकि कुछ बहुत अच्छा आपके जीवन में मैं देख रही हूँ कि होने वाला है। और ये बहुत ही जल्द है, विद इन अ मंथ की एनर्जी है कि जब भी आप लोग इस रीडिंग को देख रहे हो, विद इन अ मंथ कुछ तो भई हो जाएगा यहाँ पर। वाओ दी वर्ल्ड! मैंने आप लोगों को बोला ना, कभी-कभी अगर हमारे लिए कुछ मेंट टू बी नहीं है, हमारी किस्मत में वो नहीं लिखा, या फिर से यूनिवर्स नहीं चाहता कि वो चीज़ हमें मिले, तो वो हमें मिलते-मिलते भी हमसे दूर हो जाती है। और कभी-कभी जो हमारी किस्मत में लिखा है, हम चाहे कितना इग्नोर करें, जिसे आना होता है पास में, वो आ ही जाता है। अब चाहे ये रिलेशनशिप की बात हो, या फिर से कुछ अदर करियर वगैरह में कुछ-कुछ चल रहा हो, है ना? दी वर्ल्ड का यहाँ पर कार्ड मतलब मुझे बता रहा है कि जो आप डिज़र्व करते हो, अगेन यहाँ पर मैंने आपको जो मैसेज दिया, बहुत ही जल्द आपके साथ होने वाला है। अच्छा, आप लोग कुछ नए-नए लोगों से भी मिल रहे हो, मुझे ये भी चीज़ यहाँ पर दिख रही है। अभी तक आपको हो सकता है लाइफ़ में ना थोड़े से टॉक्सिक लोग मिले हों, थोड़े से सेल्फिश लोग मिले हों, जो बस अपने बारे में सोच रहे हैं, अपना काम निकलवा रहे हैं आपसे, बट अभी आपको कुछ अच्छे लोग मिलने वाले हैं, कुछ अच्छे फ्रेंड्स जैसे मिलने वाले हैं, जिनके साथ आप एक अच्छा टाइम भी स्पेंड करोगे, अच्छी मेमोरीज़ को क्रिएट करोगे। तो कुछ लोग अगर लाइफ से जा रहे हैं ना, उन्हें जाने दो बेसिकली, क्योंकि कुछ अच्छे लोग आपके जीवन में जुड़ने वाले हैं, कुछ अच्छे लोग, कुछ अच्छे फ्रेंड्स। अम, अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये उनकी लव लाइफ के लिए भी मैसेज सी नाइट ऑफ कप्स, बहुत ही जल्द कोई प्रपोज़ल आपके जीवन में आने वाला है। इफ इन केस आप लोग सिंगल हो, अम, अगर आप लोग आप चाहे रेडी हो अभी रिलेशनशिप्स के लिए, चाहे नहीं हो, बट कोई पर्सन आपके जीवन में आने वाला है फॉर श्योर। इसकी एनर्जीज मैं 2-3 मंथ्स तक देख रही हूँ आप लोगों के लिए। ये वाला जो मैसेज मैंने दिया है, 2-3 मंथ्स टाइम पीरियड में भी लग सकता है। आपको जैसे कोई और पसंद था, आप किसी को लाइक करते थे, वहाँ काम नहीं बना, वहाँ बात नहीं बनी और आप दुखी हो रहे हो, बट कोई बहुत ही अच्छा, कोई बहुत ही स्वीट केयरिंग पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है। जेन्युइन लॉयल पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। तो जो हो रहा है ना आपके जीवन में, ग्रुप नंबर फर्स्ट, मैं बस ऐसे ही कहूँगी कि आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। मे बी इस प्रोसेस में आप लोगों को थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही हो, थोड़ी सी परेशानी हो रही हो, बट जो हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है। अच्छा, एक मैसेज आ रहा है उन लोगों के लिए जो अभी या तो रिलेशनशिप में है या फिर सब मैरिड हैं। अगर आपके एक्स आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, कोई अदर पर्सन आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, आप अपने पार्टनर के लिए लॉयल रहिएगा। अपना कर्मा आप खराब मत करना, ओके? मतलब सही डिसीज़न लेना। आई डोंट नो ये मैसेज क्यों मिल रहा है, बहुत ही कम लोगों के लिए है आई थिंक, बट ये मैसेज आपके लिए नहीं है, तो आप इसको मत लेना अपने लिए, ठीक है? लेकिन ये मैसेज आ रहा है, तो आप अपना कर्मा मत खराब करना। बी वेरी श्योर, अगर किसी ने आपको पास्ट में हर्ट किया है, आप उसे फिर से हर्ट करने का चांस खुद को ना दें, ओके? ये आपसे यहाँ पर कहा जाए। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ऐसी है कि जो गलती तुम पहले कर चुके हो, उसे अब तुम दोबारा रिपीट मत करो। ये ज़िंदगी तुम्हारी है, इसकी कमांड तुम्हारे हाथों में होनी चाहिए। हुँ? ये यहाँ पर आपके लिए मैसेज है। और भी देखते हैं यूनिवर्स ने, ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा हुआ है? क्या मैसेज है ईश्वर की तरफ से आप लोगों के लिए? वाओ! टेम्परेंस। आप लोग ना बस थोड़ा-सा पेशेंस रखें, बस थोड़ा-सा सब्र रखें अपने अंदर। धीरे-धीरे सब कुछ होता जाएगा, धीरे-धीरे सारी चीज़ें होते जाएँगी। मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, मैच्योरिटी के साथ काम लेना बहुत ज़रूरी है। इस वक़्त पैनिक नहीं होना है, इम्पेशेंट नहीं होना है। मेबी आप अपनी लाइफ़ में कुछ इस वक़्त परेशानियों से, प्रॉब्लम से डील कर रहे हो, बट यूनिवर्स इज़ वर्किंग इन योर फ़ेवर, मैं ऐसे बोलूँगी भई। और आप लोग भी अफ़र्मेशन दें, यूनिवर्स इज़ वर्किंग इन माय फ़ेवर, यूनिवर्स इज़ वर्किंग इन माय फ़ेवर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। जो भी कुछ हो रहा है आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। फिर से ये खुद को अफ़र्मेशन दें, जो भी कुछ हो रहा है मेरे अच्छे के लिए ही हो रहा है, मेरे हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है। ये दोनों अफ़र्मेशन अभी के अभी नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें, इस एनर्जी को क्लेम करें अपने लिए। यूनिवर्स को थैंक यू बोलें, लाइक भी कर देना इस रीडिंग को, ठीक है? नेक्स्ट है यहाँ पे 9 ऑफ वांड्स का कार्ड। डरते बहुत हो,
फ्यूचर से बहुत डरते हो, टेंशन बहुत लेते हो, पास्ट की चीज़ों में कहीं न कहीं फँसे रह जाते हो, है ना? कॉम्पिटिशन से डरते हो, लोगों से डरते हो, लोगों के जजमेंट से डरते हो कहीं न कहीं। ये सारे जो स्किल्स हैं ना, ये मुझे बता रहे हैं आपके अंदर जो नेगेटिविटी है कहीं न कहीं, जिन चीज़ों को आपको अभी अपने जीवन में हील करना है, अभी बहुत कुछ हील करना बाकी है ग्रुप नंबर फर्स्ट आप लोगों के लिए। आप लोग स्पिरिचुअल होंगे ऑलरेडी, राइट? थोड़ा-थोड़ा मेडिटेशन, योगा, कुछ-कुछ ऐसे आप चीज़ों में बिलीव करते होंगे, रेगुलर नहीं हो पा रहा है, कोशिश करते होंगे जब टाइम मिल रहा है तब कर लें हम, है ना? अभी यहाँ पर आपके लिए अगर मैं देखूँ तो अगेन वही लेट गो करना, मूव ऑन करना और अपने आप को हील करने का समय है। डर-डर के आप ज़िंदगी को देखो नहीं जी सकते। आपको डर का सामना करना पड़ेगा, आपको डर को फेस करना पड़ेगा। अपने डर को, अपने फ़ियर्स को आपको ओवरकम करना पड़ेगा। ये फ़ियर्स को ओवरकम करने का वक़्त है। आई डोंट नो फॉर सम पीपल मैसेज ये भी आ रहा है कि ये रिस्क लेने का भी वक़्त है। ये कुछ नया करने का वक़्त है, आप लोगों के लिए। ओके, थोड़ा-सा बस पेशेंस रखो इस वक़्त, मतलब घबराओ नहीं इस टाइम पीरियड में, पैनिक नहीं हो, सब अच्छा होगा आप लोगों के साथ। और भी देखते हैं यहाँ पर से आप लोगों के लिए और क्या मैसेज है ग्रुप नंबर फर्स्ट। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। आप लोग चाहें तो कार्नेलियन के ब्रेसलेट को वेयर कर सकते हो। मेरे पास अभी कार्नेलियन यहाँ पर नहीं है, बट कार्नेलियन आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्यों बेस्ट रहेगा? कार्नेलियन ना आपको आपके डर को ओवरकम करने की आपको स्ट्रेंथ देगा, शक्ति देगा, कॉन्फिडेंस देगा। हिम्मत वाला स्टोन है, आपको मोटिवेशन से भरने वाला स्टोन है। जब बहुत काम है लाइफ में, मैनेज नहीं कर पा रहे, तब कार्नेलियन को वेयर करना चाहिए, क्योंकि वो आपको सारी चीज़ों को मैनेज करने की वो शक्ति देता है, वो हिम्मत देता है ना? वो लेज़ीनेस आपकी बॉडी से रिमूव करता है, वो एक्टिव, एनर्जेटिक एक एनर्जी आपके अंदर लेकर आता है। तो आप यही सारी इंटेंशन के साथ कार्नेलियन को वेयर करें, किसी भी हैंड में वेयर कर सकते हो अगर आप मुझसे ले रहे हो वेबसाइट से, क्योंकि मैं इसी तरीके से क्रिस्टल्स को एनर्जाइज़ करती हूँ कि आप लोग नो मैटर किसी भी हैंड में पहन लो, किसी भी दिन में पहन लो, बस अपनी इंटेंशन अच्छे से आपको सेट करनी होती है, आप उसके साथ उसको पहनो, वो आपके लिए काम करेगा। अब बस टाइम टू टाइम जो क्लेंस का वो आपको एक मैनुअल मिल जाता है तो वो फॉलो करना रहता है। कार्नेलियन आपके लिए बेस्ट रहेगा, लिंक मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी तो आप उसको वेयर कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर इनर गॉडेस का कार्ड है आप लोगों के लिए। अवेकन द गॉडेस विद इन यू थ्रू डांस, सेल्फ केयर एंड अप्रिशिएटिंग योर डिविनिटी। देखो कहते हैं ना कि हम सबके अंदर ही ईश्वर है, हम सबके अंदर ही भगवान है ना? तो ये टाइम वही है कि आप अपने अंदर का जो डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फैमिली, जो एक डिवाइन एलिमेंट है बेसिकली, आप उसको पहचानिए। और वो कब होगा? जब आप खुद से प्यार करेंगे, जब आप अपने आप की रिस्पेक्ट करेंगे, जब आप अपना ख्याल रखेंगे। मतलब जब हम किसी और से प्यार करते हैं, जैसे हम उसका ख्याल रखते हैं, जैसे हम उसका छोटी-छोटी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं, वैसे हम जब अपने लिए करने लग जाएँ, है ना? और ये कैसे होगा? अपनी केयर करो, अपने आप को वक़्त दो, अपने आप को नर्चर करो, स्पा, हीलिंग, मेडिटेशंस, ये सारी चीज़ों से ही आपको आपके सारे सवालों के जवाब अपने ही अंदर मिल जाएँगे भई, है ना? आप अपने आप को, अगर आप अपने आप को किसी से कंपेयर कर रहे हो ना, ये आप सबसे ज़्यादा गलत कर रहे हो अपने आप से। अपनी लाइफ़ को, अपने आप को, अपनी बॉडी को, स्पेशली फीमेल्स में होता है कि वो अपने आप को ना दूसरों से कंपेयर करने लगता है, लुक्स में या बहुत सारी चीज़ों में। वो नहीं करना है। आप जैसे भी हो अपने आप में परफेक्ट हो, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, आप वैसे भी अपने आप में सबसे अच्छे लगोगे, ठीक है ना? तो अपने आप में आप ऐसे समझो मैं सर्वगुण संपन्न हूँ भई, सब चीज़ें हैं मुझ में, ठीक है? और देखते हैं यहाँ से और क्या मैसेज है ईश्वर की तरफ से आप लोगों के लिए। अननोन टेरिटरी, यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी। मैं आपको यही इस रीडिंग में बताने की कोशिश कर रही हूँ। जब आप भटक रहे हो अपनी डायरेक्शन से तो चीज़ें आपके फेवर में काम नहीं कर रही हैं, आपको लग रहा है कि अरे भाई कुछ भी मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए बनी ही नहीं है। अननोन फोर्सेस, अननोन पावर आपके लिए काम कर रहे हैं, मे बी आपके स्पिरिट गाइड्स आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके एंजल्स आपके लिए काम कर रहे हैं,
ठीक है? और जब आप दुखी होते हो ना, तो वो ऐसे सोचता है, अरे भाई ये कितना पागल है, इसी के लिए तो हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, ये समझ ही नहीं पा रहा है। तो मैंने बोला ना, आप अपने आप से प्यार करें भाई, अपने ऊपर विश्वास रखें, अपने ऊपर भरोसा रखें, अपनी किस्मत के ऊपर भरोसा रखें, सब अच्छा होगा। अच्छा, थोड़ा-सा देख लेते हैं कि इन फ्यूचर आपके साथ किस तरीके की एनर्जीज़ रहने वाली हैं, जो डिवाइन ने आप लोगों के लिए सोची हैं। वुंजो, वाओ! मेरा वन ऑफ फेवरेट रून है ये। और ये कहीं न कहीं हैप्पीनेस को बताता है, प्लेज़र को बताता है, ये ग्रेटफुलनेस को बताता है। मैं अक्सर जब अपना ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखती हूँ, तो मैं ये वुंजो रून का यूज़ करती हूँ कहीं न कहीं। अम, आपकी लाइफ़ में खुशियाँ आने वाली हैं बेसिकली। और आपको आपकी मेहनत का भी फल मिलेगा। आपने अभी तक जो सैक्रिफ़ाइस करे, आपको उनका भी फल मिलेगा। आपकी लाइफ़ में फ़न भी है। लेकिन एक चीज़ आपने समझनी पड़ेगी, वो ये कि खुशी जो होती है ना, वो हमारे भीतर से होती है, हमारे अंदर से होती है। अगर हम अंदर से खुश नहीं हैं, अगर हम अंदर से सैटिस्फाई नहीं है, तो चाहे हमारे साथ कितना भी कुछ अच्छा हो, हम 5 मिनट के लिए तो उसमें खुश हो सकते हैं, लेकिन फिर हम वही अपने वाले मोड में आ जाएँगे, दुखी वाले मोड में। तो वो हैप्पीनेस अंदर से लेकर आओ, अपने आप को बोलो मैं खुश हूँ, मैं यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में हूँ। ये जो मैं एफ़र्मेशन आपको दे रही हूँ, ये आपके लिए मंत्र हैं, क्योंकि यही आपने एफ़र्म करने हैं। और कार्नेलियन मैंने जो आपको बताया, वो आपको एक मोटिवेशन, एक पुश करेगा आपकी लाइफ में। ओके? तो कार्नेलियन बेस्ट है आपके लिए, आप वो वेयर करें। ओके? और भी देखते हैं यहाँ से आप लोगों के लिए। Group number first, please universe guide me for group number first. Diana, focus intention. Think about what you desire, set your sights high. Expect the best possible outcome. ठीक है, नेगेटिव नहीं सोचना है अपनी फ्यूचर को लेकर। सबसे पहले आपको देखो, जब आप ध्यान करो ना, अपने साथ एक डायरी, एक पेन लेकर बैठो और वहाँ पर आप यूनिवर्स से पूछो कि मेरे को अभी क्या करना है मेरे जीवन में, क्या मेरे लिए सही है, क्या आपने मेरे लिए सोच रखा है। आप जिस भी रूप में डिवाइन से कनेक्ट करते हो, आप उनसे ये पूछो कि बताइए मुझे, मेरे लिए मेंट टू बी क्या है, मुझे किस रास्ते अभी आगे बढ़ना है। और फिर आपको अंदर से जो कॉलिंग आए, ठीक है, आपने वो लिख लेनी है अपनी इंटेंशंस, और उनके ऊपर फिर आपने काम करना है, नेगेटिव नहीं सोचना। लास्ट में यहाँ से देख लेते हैं आप लोगों के लिए और क्या मैसेज है ये शिव जी ऑरिकल डेक से। क्रॉस रोड, चूज द राइट पाथ। मैं अभी एग्जैक्टली इसी चीज के बारे में बात कर रही थी। इट इज नॉट द डेड एंड, indeed it is a crossroad in life. Encounter Shiva at the crossroad, seek is empowering it. देखो, मैंने आपको अभी बोला ना, आप ध्यान करो और आप जिस भी रूप में डिवाइन से, ये कार्ड बेसिकली वही है जो मैंने आपको भी मैसेज दिया। आप उनसे कनेक्ट करें। आई डोंट नो, फॉर सम पीपल अगर आप रुद्राक्ष को वेयर करने का सोच रहे हो, तो आप रुद्राक्ष को वेयर कर सकते हो। रुद्राक्ष की माला के साथ जाप करना है। रुद्राक्ष, मेरे पास रुद्राक्ष का ब्रेसलेट भी है, आई डोंट नो अभी मेरे पास कितने हैं स्टॉक में, बट यस, आप वेयर कर सकते हो रुद्राक्ष ब्रेसलेट अपने हाथ में भी। इफ इन केस आप माला वेयर करने में कंफर्टेबल नहीं हो, तो वो भी बहुत पावरफुल रहता है। तो चूज द राइट पाथ, अपने जीवन में सही रास्ते को चूज करो। और आपको पता है, आपको अंदर से जवाब पता है कि आपके लिए सही क्या है, आपको क्या करना है, और आप उस चीज़ में बस काम नहीं कर पा रहे हो, आप डर रहे हो वो एक्शन लेने से। तो वो डर को अपने मन में से निकालना है और पेशेंस अपने अंदर रखना है, भरोसा रखना है कि सब सही होगा, सब अच्छा होगा। ओके, सो ग्रुप नंबर फर्स्ट ये है ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई थिंक ये रीडिंग आपको मोटिवेट करने आई है, लाइफ में आपको सही डायरेक्शन दिखाने के लिए आई है। ईश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ सोच रखा है। धीरे-धीरे आप चीज़ों के साथ अलाइनमेंट में आते जाओगे। बस इतना, एक तो डेली रूटीन अच्छा रखो, जो अफ़र्मेशन मैंने आपको बताई है ना, लिख लेना वही। लिख-लिख कर प्रैक्टिस करना, दिन में जब टाइम मिले बोल-बोल कर प्रैक्टिस करना, दिन में 100 बार, 1000 बार रिपीट कर सकते हो, कर देना। ओके? क्योंकि मैंने बोला वो अफ़र्मेशन नहीं है, वो मैंने आपको मंत्र दिए हैं बेसिकली। उनको फीलिंग्स के साथ बोलना और देखना कुछ ही टाइम में लाइफ़ चेंज होने लग जाएगी। ओके, सो कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे
कि कैसी लगी आपको ये रीडिंग, क्या सीखा आप लोगों ने, क्या जाना। लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और क्रिस्टल्स आप लोग वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं www.heloofdj717.com। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो आप तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, डीएम कर सकते हो वहाँ पर। बाकी सारे लिंक्स इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, एक बार ज़रूर चेक कर ले। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आप लोगों ने माँ काली के कार्ड को अपने लिए चूज़ करा है, देन लेट्स सी कि आप लोगों के लिए ईश्वर ने, डिवाइन ने क्या सोच रखा है, क्या मैसेजेस हैं उनकी तरफ से आप लोगों के लिए बेसिकली। तो हो सकता है इस रीडिंग में आपको, आपके मन में अगर बहुत सारे सवाल चल रहे हैं तो उनके जवाब मिलें, डायरेक्शन मिलें। तो आप लोग डिवाइन से पूरे दिल से प्रेयर करते रहना, जिस भी रूप में आप उनको मानते हो, कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू गाइड करें। जो भी गाइडेंस आपके हाईएस्ट गुड के लिए हो वो यहाँ पर आपको रिसीव हो। तो चलिए अभी देखते हैं आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। इनके लिए आप लोगों ने क्या सोच रखा है, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप ग्रुप नंबर 2 वाले लोगों को। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। द टावर। अभी लाइफ में बहुत सारी मुश्किलों से गुजर रहे हो, बहुत सारी डिफ़िकल्टी चल रही हैं और आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई यूनिवर्स मेरा साथ नहीं दे रहा है, मेरे साथ ही सब कुछ गलत क्यों हो रहा है, मैंने हमेशा सबके लिए अच्छा सोचा, अच्छा करा, मेरी किस्मत इतनी ख़राब कैसे हो गई, मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों फेस करनी पड़ रही हैं। कुछ आपको ऐसा लग रहा है आपके साथ कुछ बहुत गलत हुआ है, कुछ जॉब छूट गई फॉर एग्जाम्पल, या बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी चल रही है, बहुत मुश्किल चल रही है, आपको ऐसा लग रहा है लाइफ बिल्कुल ही ख़राब है, आपको लग रहा है किस्मत ही बिल्कुल ख़राब है, बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, बहुत कुछ माइंड में नेगेटिव चल रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा क्यों हो रहा है ये सब, क्यों क्यों, है ना। तो मन में क्यों बहुत ज़्यादा चल रहा है कि क्यों चल रहा है ये मेरे साथ, क्यों हो रहा है मेरे साथ ये सब कुछ। एक ब्रेक डाउन वाला टाइम पीरियड यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। फॉर सम पीपल में भी आप लोग का ब्रेकअप हुआ है, हार्ट ब्रेक हुआ है, कोई रिलेशन टूट गया, या कुछ जॉब छूट गई, या कुछ बहुत ज़्यादा खराब आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ बहुत खराब हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर किंग ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। देखो ये दोनों कार्ड अपने आप में पता है क्या बता रहे हैं। ये मैसेज ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए भी था, समहाउ आपके लिए भी है, लेकिन एनर्जी डिफरेंट है आप दोनों ही लोगों की। यहाँ पर ये जो टावर का कार्ड है, ये टावर का कार्ड क्यों यहाँ पर बिखरता है, क्योंकि इसकी नींव जो है वो स्ट्रांग नहीं है, इसकी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, इसकी फाउंडेशन झूठ पे रखी गई, धोखे पे रखी गई, गलतियों के साथ रखी गई, यहाँ क्लैरिटी नहीं थी। इसलिए जैसे ही एक बार ये लाइटनिंग हुई ये बिखर गया, यहाँ आग लग गई, ठीक है। यानी कि आप लोगों के साथ भी कुछ पास्ट में ऐसा ही हुआ, जिसकी वजह से आज आप लोग जो भी डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रहे हो वो आप ही के कारण है। मैं बताऊंगी अभी आपको सब कुछ, पूरी रीडिंग को ध्यान से सुनना। किंग ऑफ कॉइन्स क्या है यहाँ पर, क्या है, अब अच्छे से वो नींव रखी जा रही है। आप देख सकते हो कि ये ट्री की रूट्स हैं यहाँ पर जो अच्छे तरीके से सेटल हैं। यहाँ पर अच्छे तरीके से पानी है, हवा है, रोशनी है, सब कुछ है। तो अब भी लाइफ में जब आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने जा रही है, ये कुछ चीज़ों की एंडिंग हो रही है, यहाँ पर न्यू बिगनिंग हो रही है। ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ, नॉलेज के साथ, सच्चाई के साथ होने जा रही है। तो घबराने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है। आपके जीवन में ग्रोथ आने वाली है बहुत ही जल्द। और बस मैं ये बोलूँगी कि अगर कुछ परेशानी भी चल रही है ना, आज आप लोगों को बुरा लग रहा है कि मेरी जॉब छूट गई, मेरे साथ गलत हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ये सब कुछ हो रहा है, या ये रिलेशन टूट गया, वो आपके लिए अच्छा था ही नहीं। उसकी नींव ही कमज़ोर थी, उसकी फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं थी, और वहाँ पर आप लोग ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते अपने जीवन में। अभी यहाँ पर जो नई शुरुआत हो रही है, यहाँ पर आप बहुत ग्रो करोगे, है ना? बहुत आगे बढ़ोगे, बहुत आगे जाओगे। तो ये मैसेज यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए मिल रहा है। और फिर देखते हैं यहाँ पर और क्या सोच रखा है ईश्वर ने आप लोगों के लिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अपनी एनर्जी में आना, अपनी पावर में आना। पास्ट में आप जिस भी एनवायरनमेंट में होंगे मुझे बताना, ठीक है? बोलना नीचे कमेंट सेक्शन में, ये प्रिय ऐसा ही है। आपका कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से डाउन हो गया होगा। आप कितना ही अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे, बट आपको वो एप्रिसिएशन मिल ही नहीं रहा होगा।
आप लोग बहुत लो एनर्जी में चले गए होंगे, बहुत नेगेटिविटी में चले गए होंगे। फॉर सम पीपल आप लोग अगर जैसे फ्लैट्स वगैरह में, अपार्टमेंट में रहते हो, आप लोग वो भी चेंज कर रहे हो। आपको शायद वहाँ की एनर्जी सूट नहीं कर रही है, आपको वहाँ का एनवायरनमेंट सूट नहीं कर रहा है। आप लोग नए एनवायरनमेंट में शिफ्ट हो रहे हो, किसी नई जगह शिफ्ट हो रहे हो और यहाँ पर आप फुल कॉन्फिडेंट हो। यहाँ पर आपकी ग्रोथ हो रही है, यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी बढ़ रही है, यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, यहाँ पर आप सही डिसीजन ले पा रहे हो, सही तरीके से सोच पा रहे हो। पास्ट में आप ऐसा फील कर रहे होंगे माइंड ब्लॉक हो गया है, सोच ही नहीं पा रहे हैं कुछ अच्छा, सोच ही नहीं पा रहे हैं, है ना? मुझे बताना कितने लोग इस चीज़ से रेजोनेट कर रहे हैं। अब ये आप पूछोगे कि ये कब से हो रहा है प्रिया, ये सब कुछ जो अच्छा अच्छा हो रहा है, ये पूरी एनर्जी को सेटल होने में 1 साल का वक्त लगेगा। शुरुआत इसकी अभी से हो चुकी है, लेकिन इस पूरी एनर्जी को आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हो, सेटल होने में 1 साल का वक्त लगेगा। एंड नेक्स्ट सी कितना पॉजिटिव कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अब ये जो समय का पहिया है, ये आपके फेवर में टर्न ले रहा है, आपके फेवर में आ रहा है। लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं, डिवाइन ने आपके लिए बहुत सारे चेंजेस सोच रखे हैं। कभी-कभी जैसे होता है ना, बचपन में कभी-कभी हमारे पेरेंट्स हमारे साथ बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। एग्ज़ाम का टाइम पीरियड आ रहा होता है या कुछ ऐसा होता है, वो स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। अरे भाई ये करो, अरे भाई पढ़ो, अरे तुम्हें यहाँ कभी हम खेलने नहीं जाने देंगे, अरे अभी तुम दोस्तों से, वो स्ट्रिक्ट हो जाते हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर। आई थिंक सबने एक्सपीरियंस करा होगा, क्योंकि वो हमारा अच्छा ही चाह रहे होते हैं, वो हमारा भला ही चाह रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि उसमें उनका कुछ फ़ायदा हो रहा होता है, वो चाह रहे होते हैं कि हमारी एनर्जी अभी सही जगह लगे। वैसे ही अभी डिवाइन एनर्जी ऐसी कि आप लोग के लिए थोड़ी-सी स्ट्रिक्ट हो रही है भाई। आपने जो गलत-गलत अपने जीवन में कलेक्ट कर लिया, अभी इसके रिलीज़िंग का टाइम पीरियड है और बहुत सारे अभी चेंजेस हो रहे हैं, बहुत सारे आप लोगों के जीवन में। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन से आप लोग गुज़र रहे हो आपके जीवन में। द हर्मिट। देखो, आने वाले टाइम पीरियड में आप लोग खुद को थोड़ा-सा लोनली फ़ील कर सकते हो, अकेला फ़ील कर सकते हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, बट ये डिवाइन ने आप लोगों के लिए सोच रखा है। देखो, यूनिवर्स अगर हमें कभी-कभी अकेला करता है ना, वो इसलिए करता है कि उस टाइम पीरियड में हमारा सारा फोकस हमारे ऊपर ही हो और हम लोग अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान दे सकें, अपने जीवन में वैसे आगे बढ़ सकें। अभी जो आप लोगों के लिए टाइम पीरियड है, ये है नॉलेज को बढ़ाने का, स्टडी का, डीप स्टडी, डीप इनर वर्क, डीप लेवल पे काम करना, रिसर्च करना, अम, अपने बारे में सोचने का बेसिकली। बिकॉज़ यहाँ पर मुझे वर्गो एनर्जी दिख रही है कि हमेशा आप लोगों ने दूसरे लोग के बारे में सोचा, दूसरे लोगों को प्रायोरिटी दी, बट ये टाइम पीरियड है अपने बारे में सोचने का। एंड यूज़ योर टाइम वाइजली। ये नहीं कि आप केवल स्क्रॉल करने में, केवल रोने धोने में, मूवीज़ देखने में कुछ ऐसे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। नहीं, यूज़ योर टाइम वाइजली। ये टाइम पीरियड में आप जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हो, अच्छी किताबें पढ़ सकते हो, अच्छा योगा कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, ट्रस्ट में अगर ये 1 साल अपने आप को इस तरीके से आपने दे दिया ना, 1 साल बाद आप लोग वापस आओगे मेरे पास और मुझे अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाओगे। और मुझे इतनी खुशी होती है ना, मुझे ऐसा लगता है मैंने कोई लॉटरी जीत ली, जब लोग आके मुझे इस तरीके से बताते हैं, लाइक उससे बड़ी कोई फीस, उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता मेरे लिए, राइट? मुझे बहुत खुशी होती है, ट्रस्ट मी। और मेरे साथ अपनी मैं वेट करूँगी कि मैं आप लोगों की सक्सेस स्टोरी सुन सकूँ। आप लोग चाहो तो इस रीडिंग को कहीं सेव कर लेना। ये 1 साल अपने आप को दे दो भाई। इस वक़्त ये मत सोचो मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरे साथ ऐसे ही है, मेरे साथ वैसे नहीं है। 1 साल अपने आप को दे दो, मेरे कहने पर दे दो। जितनी नॉलेज गेन कर सकते हो, अपनी हेल्थ पर, अपनी फ़िज़िक पर काम कर सकते हो, करो। अपनी नॉलेज गेन करो, अपनी इन्फॉर्मेशन बढ़ाओ, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम करो, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करो, क्योंकि ये आज के टाइम की रिक्वायरमेंट है। जो भी आपका फ़ील्ड है, उसमें मास्टर बन जाओ भाई। सारा ध्यान, सारा फ़ोकस वहीं लगा दो। अपनी हीलिंग पर ध्यान दो। थोड़ा-सा टाइम स्पिरिचुअलिटी के लिए ज़रूर निकालना है कि आप मेडिटेट कर रहे हो, आप ध्यान कर रहे हो, आप यूनिवर्स से कनेक्ट कर रहे हो। आज वैसे भी मेरे लिए बहुत ही अच्छा दिन है, क्योंकि आज माँ बगलामुखी की अष्टमी है और मैं मैं बहुत ही पॉज़िटिव एनर्जी के साथ आज ये रीडिंग कर रही हूँ। अ, नेक्स्ट डे इसी दिन आप लोग आना मेरे पास, मुझे बताना। लेकिन ये सारा कुछ फ़ॉलो करना पड़ेगा भई, अदरवाइज़ से फिर आप कहोगे कुछ रेज़ोनेट नहीं करता, कुछ नहीं होता है, ये रीडिंग सब बेकार है, सब बकवास है। बट अगर आप इस गाइडेंस को फ़ॉलो करोगे तो आप तर जाओगे भई।
फेयरनेस, दिस सिचुएशन विल बी हैंडल इन ए फेयर एंड जस्ट मैनर। अच्छा, आपको आप लोग को अगर ऐसा लगता है आपके साथ चीट हुआ है, किसी ने आपके साथ गलत किया है, आपके साथ धोखा हुआ है, कर्मा ना सबके लिए बराबर है। ये कार्ड कर्मा को रिप्रेजेंट करता है। कर्मा चाहे मैं हूँ चाहे कोई और है, हमें जैसा करते हैं हमें वैसे ही मिलता है। हम वैसे ही मैनिफेस्ट करते हैं अपनी लाइफ में। तो आप अपने मन में ग्रजेस ना रखें। किसी ने गलत किया उसे उसके कर्मों का फल मिलेगा। आप अपने जीवन को बर्बाद ना करें। आप अपने आप को बर्बाद ना करें। इस सिचुएशन को यूनिवर्स के हाथों में सौंप दें। सबका हिसाब किताब होगा भाई, ये मैं आप लोगों को बोलूँगी यहाँ पर। आप अपनी लाइफ के ऊपर अभी ध्यान दो, ओके? आप लोगों के लिए मे बी इस वक़्त फ़ॉरगिव करना मुश्किल होगा बहुत ज़्यादा, बट आपको फ़ॉरगिव करके आगे बढ़ना पड़ेगा भाई। और अगर कुछ ऐसा है कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है गलत के खिलाफ, तो फिर आप वो लीजिए। क्योंकि मैं ऐसे भी नहीं कहती कि कुछ गलत हो रहा है तो तुम अपनी आँखें बंद कर लो और उसको बर्दाश्त करो, बिल्कुल भी नहीं। ओके? ये चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों को बोलूँगी। आई डोंट नो, बट कुछ लोग यहाँ पर कोर्ट केस में फँसे हुए हैं, लीगल इश्यूज़ में फँसे हुए हैं। ये भी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आपको इस वक़्त बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, बहुत शक्ति की ज़रूरत है अपने जीवन में, कि आप ये सारी चीज़ों से डील कर सकें और आगे बढ़ सकें अपने जीवन में। आप लोग चाहें तो स्मोकी क्वार्ट्ज़ का ब्रेसलेट वेयर करें। स्मोकी क्वार्ट्ज़ एक तो आपकी लाइफ में से वो जो नेगेटिविटी है ना, उसको रिमूव करेगा भाई। स्मोकी क्वार्ट्ज़ आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपको मेंटल हेल्थ मैं उन लोगों को स्मोकी क्वार्ट्ज़ सजेस्ट करती हूँ जो लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स से डील कर रहे हैं। कुछ नेगेटिव हो गया और वो उसी में फँसे पड़े हैं। तो वहाँ पर हीलिंग का काम करता है स्मोकी क्वार्ट्ज़, आपके अंदर से आपकी बुरी यादों को निकालने में और पॉजिटिविटी लेकर आने में। तो स्मोकी क्वार्ट्स अभी आपकी बेस्ट वे में हेल्प करेगा। लिंक मैं आपको उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप उसे अपने लिए परचेज़ कर सकते हो। बाकी फर्दर अगर आप उसके साथ कोई और ब्रेसलेट भी वेयर करना चाहते हो ना, अम, स्मोकी क्वार्ट्स बेसिकली लोगों को लगता है ना हमारे साथ गलत हुआ है, जो विक्टिम मेंटालिटी में होते हैं, वहाँ आपकी हेल्प करता है हील करने में, ठीक है? और उसके साथ में अगर आपको आपके करियर के लिए या कुछ और के लिए क्रिस्टल चाहिए तो फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर लेना, तो वहाँ पर मैं आपको बता दूँगी, ओके? आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, आपके पर्पस के अकॉर्डिंग कि क्या आपके लिए बेस्ट रहेगा। ताकि स्मोकी कॉर्ड्स आपके लिए मस्ट हैव है इस टाइम पीरियड में, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे फॉग्ड इन का कार्ड है, गो स्लो एंड टेक टाइम। कोई जल्दीबाजी मचाने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ में। अपनी हीलिंग का ध्यान रखते हुए अपने जीवन में अभी आगे बढ़ो। टेक योर टाइम, ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है, टेक योर टाइम। कोई जल्दीबाजी मचाने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने बोला ना 1 साल का टाइम पीरियड दे दो, तो बस ये अपने आप को अब आप दे दो भई, और ये टाइम पीरियड में फ़ोकस अपने आप के ऊपर ही रखना है। चाहो तो खुद को थोड़ा-सा डिस्टेंस कर लो लोगों से, अपने आप को जैसे आपको अब करना है ये आपको देखना पड़ेगा भाई। ग्रुप नंबर 2, ठीक है? अच्छा, ये कार्ड से मैं देख रही हूँ आपके इन फ्यूचर की क्या एनर्जी है। यूनिवर्स आपको किस एनर्जी में अभी, बेसिकली ईश्वरीय जो शक्ति है वो आपको अभी किस एनर्जी में लेकर जा रही है। देन द कार्ड इज सोविलो। सोविलो जो है वो सक्सेस के बारे में बात करता है, वो सन एनर्जी के बारे में बात करता है, वो पॉजिटिविटी के बारे में बात करता है, हेल्थ के बारे में, वाइटलिटी के बारे में वो बात करता है। आपके जो गोल्स हैं वो अचीव हो जाएँगे भई। अपने लिए अपने गोल्स को सेट करो इस टाइम पीरियड में, अपने गोल्स को लिखो ये हैं। अपना विज़न बोर्ड बना लो आप लोग चाहो तो, डेली बेसिस पे अफ़र्मेशंस के साथ काम करो। अभी मेरे साथ ये अफ़र्मेशन दो, यूनिवर्स इज़ वर्किंग इन माय फ़ेवर, यूनिवर्स इज़ वर्किंग इन माय फ़ेवर, एवरीथिंग इज़ हैपनिंग फॉर माय हाईएस्ट गुड। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मैं एक पॉज़िटिव पर्सन हूँ। मैं पॉजिटिविटी से भरा हुआ इंसान हूँ, पर्सन हूँ। ये अभी के अभी आप लोग अफ़र्मेशन दो और लिखो इन्हें नीचे कमेंट बॉक्स में, इस एनर्जी को क्लेम करो, ठीक है? भई इस रीडिंग को तो आप लोग सेव कर लो अपने पास, नोट्स बना लो, इसको दोबारा सुनो, बार-बार सुनते रहो नहीं तो, है ना? और जो यहाँ पर बताया जा रहा है उसको फ़ॉलो करो। क्या होता है ना कि आपने अभी-अभी ये सुना, आप लोग अभी-अभी ये मोटिवेशन में भर जाओगे, ठीक है? और आप शायद आज पूरे दिन मोटिवेटेड रहोगे, एनर्जी से भरे हुए रहोगे। कल से, परसों से फिर धीरे-धीरे वो डाउन होने लग जाएगा, है ना? ये होता ही है अक्सर। आज आपको यहाँ से वो एनर्जी मिल जाएगी, लेकिन फिर वो नेगेटिविटी से घिरे घिरे रहोगे तो फिर वही सब सोचने लगोगे, है ना? तो इसलिए आपको मैं बोलती हूँ कि आप या तो बार-बार सुनो रीडिंग,
लिख लो इसको, बार-बार पढ़ो आप लोग फिर, है ना? तो ये आपको करना पड़ेगा सो दैट वो मोटिवेशन जो है वो बरकरार रहे। अभी देखो यहाँ पर जो मैं आपको बता रही थी वही कार्ड है फॉरगिवनेस का। यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस, फादर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। माफ़ करना पड़ेगा भई। और अभी अगर मैं बोलूँ कि माफ़ कर दो तो आप लोग कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि दिल में इतना गुस्सा है, इतना सारा कुछ है ना? तो माफ़ भी नहीं कर पाओगे, लेकिन धीरे-धीरे कर दोगे। आपको बस यूनिवर्स को बोलना है कि मैं माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। मैं खुद को हील करना चाहती हूँ, मैं खुद को हील करना चाहता हूँ। मुझे मेरे जीवन में आगे बढ़ना है, मैं माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। अपने आप को पहले तैयार करो, आप कम से कम 15-20 दिन, 1 महीने ये अफ़र्मेशन दो, फिर बोलो मैं कि मैंने माफ़ कर दिया है। मैंने फ़ॉरगिव कर दिया है, मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ, मैं अब आगे बढ़ रही हूँ अपने जीवन में, लव एंड लाइट की तरफ, हीलिंग की तरफ। एट द सेम टाइम यहाँ पर ये भी मैसेज है कि कुछ लोगों की अगर फादर के कुछ हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे, वो भी अभी हील हो रहे हैं। ओके, अगर आप फादर की तरफ से किसी तरीके से परेशान थे या कुछ ऐसी चीज़ें थी, तो वो अभी सॉर्ट हो रही हैं। लास्टली देख लेते हैं ये शिव जी ओरेकल डेक से आप लोगों के लिए डिवाइन की तरफ से और क्या मैसेज है, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। लास्ट एक जो डिवाइन एनर्जीज है, माय गॉड, यहाँ पर कार्ड नीचे गिरा है, जस्ट वेट मैं उसे उठा लूँ। Okay, so the card is meditation. Discover your true self, embrace solitude, and engage in meditation. At it is the key to gaining a deeper understanding of yourself and uncovering your true spiritual essence. देखो, मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि खुद से ही जुदा-जुदा से हो गए हो, खुद को ही भूल से गए हो। मेडिटेशन करो भाई, सो दैट अपने आप को ही समझ सको। जब आप मेडिटेशन करो, तब आप अपने मन में ये विजुलाइज करना कि आप यूनिवर्सल एनर्जीज से कनेक्ट कर रहे हो, आप डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हो, आप अपनी सोल से कनेक्ट कर रहे हो, आप अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट कर रहे हो, कनेक्ट होते जा रहे हो, मर्ज होते जा रहे हो, अलाइन होते जा रहे हो। आपकी लाइफ पॉजिटिविटी से भरते जा रही है, हीलिंग से भरते जा रही है, लव से भरती जा रही है, लाइट से भरते जा रही है। आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग हो रहा है, आप लोग बहुत पावरफुल हो रहे हो। बस इसी तरीके से इस मेडिटेशन को भाई करते जाना। चाहो तो बैकग्राउंड में कोई अच्छा सा म्यूज़िक लगा लो, कोई मेडिटेशन म्यूज़िक लगा लो और फिर इसको करो। जब आप कर लोगे ना इसे 1 वीक, मैं इस रीडिंग को बार-बार सुनने के लिए आप लोगों को बोल रही हूँ और आप लोग बार-बार सुनना भई। आपने बस इस रीडिंग को समझ लिया, आपको कोई पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत नहीं है। आप लोग यहाँ सॉर्ट हो जाओगे भाई। सॉर्ट हो जाओगे मतलब सॉर्टेड हो जाओगे। जो यहाँ पर बताया गया है, उसको फ़ॉलो करा तो। ये रीडिंग बहुत हाई एनर्जी से आई है आप लोगों के पास में एंड आई एम श्योर कि जो भी लोगों के साथ ये रेजोनेट कर रही है, आप लोग प्रेयर्स कहीं ना कहीं कर रहे होंगे डिवाइन से कि वो आपको गाइड करे, इसलिए ये रीडिंग रीडिंग आपको रिसीव हो रही है। आई डोंट नो, मुझे यहाँ पर ना गंगा जी का किनारा दिख रहा है, जैसे ऋषिकेश साइड। आई डोंट नो, आप लोग चाहो तो जा सकते हो, या जहाँ आपको अच्छा लगता है, जहाँ आप नेचर से बहुत कनेक्ट कर पाते हो, जहाँ आप यूनिवर्स से बहुत कनेक्ट कर पाते हो, वैसी जगह पे जा सकते हो जो भी आपके आसपास हो। ठीक है, सो ग्रुप नंबर 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि आपको इससे हेल्प मिली होगी। मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए, पॉजिटिविटी, ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए। आप लोग अपना ख्याल रखना, अपना एक्सपीरियंस, अपना फीडबैक ज़रूर देना, कैसे लगी रीडिंग। मैंने दिल से रीडिंग करी है आप लोगों के लिए, और दिल से अपना फीडबैक ज़रूर लिखना। और बाकी का क्रिस्टल आप वेबसाइट से परचेज कर सकते हो, www.healofthejust717.com। लाइक ज़रूर कर देना रीडिंग को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ में मैं भूल गई मैं रीडिंग में इतना खो गई आपके। और हाँ, अगर पर्सनल रीडिंग आप लेना चाहते हो तो मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। सारे लिंक्स इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।